ये पैसे ले दे करके जो भर्ती होते हैं वो सेना की सीमाओं की भी रक्षा नहीं कर सकते। वहाँ भी वो पैसे लेकर के कोई ना कोई 2 नंबर का काम करके और देश को भी गड्ढे में डालते हैं। शिकारी होता है, शिकार की खोज में होता है। उनका टारगेट सिर्फ वोट बैंक होता है। कैसे इन सैनिकों के साथ में जाके दिवाली मनाऊं ताकि पूरा देश भावुक हो जाए और जन दिल में आए कि देखो मोदी जी सैनिकों की कितनी जो है वो करता है, इज्जत करता है, उनसे प्यार करता है। ये सिर्फ दिखावा है। आज मेरा इतना ही है, मेरी आत्मा दुखी है, मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा। इन बच्चों को न्याय दे दीजिए, न्याय दे दीजिए, इतनी अपील है। नहीं तो अन्यथा मोदी साहब इन बच्चों की जो हाय ऐसी लगेगी। फिर से और आप समर्थन देने के लिए आए हैं हमारे बीच में आदरणीय सुखबीर शर्मा जी। ये जो बच्चे हैं बहुत बेचारे परेशान हैं। बहुत सारे बच्चों ने तो सुसाइड कर लिया, बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में आ गए और ये बच्चों को थोड़ी हिम्मत से जुटा के दोबारा से एक अपील करने के लिए सरकार से आए हैं। दिल्ली बिहार से चले, चंपारण से, और अपनी हकों की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं जंतर मंतर पे। मैं एक सैनिक होने के नाते मेरे मन में एक भावना है कि यार इन बच्चों की मदद की जाए। तो हमारी टीम है पूरी सैनिकों की, पूरी 28 लाख सैनिक है। 28 लाख सैनिकों की तरफ से हम इनका समर्थन करने के लिए, और हम तो अपील करते हैं मोदी साहब देखिए इन बच्चों को इतना परेशान ना करें। इन बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने जो है अपने माँ बाप के गहने गिरवी रख करके, अपनी ज़मीनें गिरवी रख करके तब जाकर उस मुकाम पर पहुँचे हैं। गरीब की दशा आप नहीं जानते मोदी साहब। इन गरीबों की अगर हाय लगेगी तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। इन बच्चों को न्याय दे दीजिए। इन लोगों की जो पेंडिंग भर्ती है उसको आप जो है इनको पूरा करवाइए। यही हम आपसे आज जोड़ करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से बोलते हैं हमारी जाति सिर्फ 4 है, हमारे दिल्ली प्रदेश महिला, कमेटी के किसान, दो मेरे साथी और ये क्या बोलते हैं गोपाल चौहान जी, ये इनकी 4 जाति है और ये चारों जाति आज के डेट में परेशान हो और यहाँ पर क्या कुछ लेना चाहेंगे? आप देख लो महिलाओं का जो है बलात्कार हो रहा है, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, कोई न्याय नहीं है। जवान यहाँ 10 महीने से बैठे हैं, नौजवान यहाँ पर हैं, किसान यहाँ पर परेशान हैं, 13-13 महीने बैठे हैं, कोई न्याय नहीं है। कौन इस देश में अगर सुखी हैं तो बड़े व्यापारी, छोटे व्यापारी भी परेशान हैं। जीएसटी बेस छोटे व्यापारी परेशान हैं। इन बच्चों को न्याय नहीं मिल रहा है, इन बच्चों को न्याय दे दीजिए। आज का हमारा यही है। बाकी बातें देश में बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके ऊपर दोबारा बोल लेंगे, लेकिन आज मेरा इतना ही है। मेरी आत्मा दुखी है, मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा। इन बच्चों को न्याय दे दीजिए, न्याय दे दीजिए, इतनी अपील है। नहीं तो अन्यथा मोदी साहब इन बच्चों की जो हाय ऐसी लगेगी कि वो आप 2024 में बड़ा परेशान, जो आप सपना लेके चल रहे हैं कि हम 2000 मतलब और 40 साल का सपना लेके चले, वो सपना फिर आपका पूरा नहीं होगा। 2024 में आपको यहाँ देश छोड़ करके, दिल्ली छोड़ करके वापस गुजरात भागना पड़ेगा इन बच्चों के साथ। देश में हमेशा नारा लगता है जय जवान जय किसान का। क्या ये नारा मोदी सरकार के राज्य में भैया मैं तो सैल्यूट करता हूँ माँ भारती के वीर सपूत लाल बहादुर शास्त्री जी को, जिन्होंने नारा दिया था। लेकिन आज तक ये नारा रह गया है। ना तो जय जवान की है, ना जय किसान की। आज किसी की जय नहीं है। अगर जय है तो बड़ी इन नेताओं की जय है, इसके अलावा किसी की जय नहीं। इस देश में हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी के लाले पर रखें। मोदी सरकार कभी दिवाली मनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी सैनिकों के पास कभी जाते हैं तो कभी वो जो विमान होता है तो वो यात्रा करते हैं। मोदी क्या लगता है कि जवानों में साथ बढ़ रहे हैं? नहीं, मोदी साहब सिर्फ जैसे शिकारी होता है, शिकार की खोज में होता है। उनका टारगेट सिर्फ वोट बैंक होता है। कैसे इन सैनिकों के साथ में जाके दिवाली मनाऊं ताकि पूरा देश भावुक हो जाए और जन दिल में आए कि देखो मोदी जी सैनिकों की कितनी जो है वो करता है, इज्जत करता है, उनसे प्यार करता है। ये सिर्फ दिखावा है। एक चीज मैं जानना चाह रहा हूं सर, राष्ट्रीय राजनीति में सेना का इस्तेमाल किया जाता है देशभक्ति के नाम पे, तो आप कितना जायज मानते हैं? हमेशा देखते हैं सेना का सम्मान राजनीति चमकाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल आरोप लगते रहे, कितनी सच्चाई है? राजनीति चमकाने के लिए सेना का सम्मान होता है, दिल से सम्मान नहीं है मेरे पास, सही में सम्मान नहीं है। राजनीति अपनी वोट बैंक पाने के लिए सम्मान है। जब किसी सैनिक का शहादत हो जाती है, पार्थिव शरीर आता है, तो नेता पहुँचते हैं, घड़ियाल आंसू बहाते हैं और राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। उसके बाद में इसके अलावा कुछ नहीं। पिछले दिनों एक हमारे सैनिक जवान बागी कट्टी में शहीद हो गया आतंकियों से लोहा लेते हुए, लेकिन उसी राज्य में जब उनका पानी चल रहा है तो मोदी जी भाषण कर रहे थे, वो गए नहीं। ये खबर आप तक भी पहुंची होगी। क्या लगता है ये निराशाजनक है आप लोगों के लिए? चलो मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री है,
बहुत सारी कमिटमेंट होती है, वहाँ नहीं गए तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई न कोई नेता तो जाना चाहिए और कुछ ऐसी उन लोगों को जो योजनाएं हैं उनके तहत उन लोगों को स्पेशल कुछ देना चाहिए, क्योंकि वो परिवार का एक लाडला, उस परिवार का एक कमाऊ पूत अगर चला जाता है तो उस परिवार पर कितना मुसीबतों का पहाड़ टूटता है। उन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आज भी हमारे जो हेमराज जी जैसे जिनके गर्दन काट लेके चले गए थे, आज भी उनके परिवारों में जाके देखें उन परिवारों में क्या दुर्दशा है। उन शहीद परिवारों में जाके देखें जरा, जब शहीद हो गया था तब 2 दिन दिखाई देते हैं उनके घरों में, मंडराते ही नहीं था, लेकिन उसके बाद नज़दीक भी नहीं पटकते। उनकी हालत उनकी दुर्दशा जाके देखिए, बहुत बुरी हालत है देश में। तो कुल मिलाकर के यही है कि ये खाली दिखावा करते हैं और दिखावे के अलावा कुछ भी नहीं इसका। नेताओं का सिर्फ काम है दिखावा। सर आपसे एक सवाल है, अभी आप अग्निवीर के बारे में बता रहे हैं, जबकि सरकार नौकरियां देने में नाकामयाब हो गई और ऐसे में आप एयरफोर्स और आर्मी की नौकरी मांग रहे हैं, साथ ही अग्निवीर की बात आपने उठाया था, बहुत बढ़िया चर्चा आपने किया था, क्या कुछ कहना चाहिए? देखो अग्निवीर की जो योजना है ठीक है, 4 साल के लिए। देखो सभी राष्ट्रभक्त हम, देखो जिन देशों की संख्या कम है ना, जनसंख्या कम, तो वहाँ अग्निवीर योजना चल सकती है, लेकिन अपने पास तो अपने देश में तो 140 करोड़ लोग हैं, तो यहाँ जो पहले जो सैनिक है उनको ही रिटायर जल्दी कर रहे हैं, उनको जो है ये करना नहीं चाहिए था ऐसा, इसमें उनको संशोधन करना चाहिए था। भाई कम से कम इनको पेंशन भत्ते जो भी है, जो मेडिकल फैसिलिटी है सब लेनी चाहिए थी, लेकिन वो गलत है, वो योजना गलत है। और उसको योजना को चलो ठीक है, हो सकता है अपना परीक्षण करने के लिए ऐसा कर रहे हो, लेकिन मुझे तो लगता है ये अडानी अंबानी के लिए वो सभी उनके साइलोज जो बने हैं, बड़े बड़े ये बने हैं वेयर हाउस वगैरह, उनके अंदर इनको नौकर चाहिए था, प्रशिक्षित नौकर चाहिए, ये वहाँ के लिए नौकर बनाने के लिए। ये जो आप लोग कह रहे हैं कि हमें आर्मी में ज्वाइनिंग चाहिए, एयरफोर्स में ज्वाइनिंग चाहिए, सरकार तो कह रही है कि आत्मनिर्भर बनिए, और जहाँ तक सवाल सरकारी नौकरी का है, सरकार ने कई बार इस बात को कहा कि सभी लोग बाबू नहीं बन सकते, सभी लोगों को सरकारी नौकरी कहाँ से मिलेगी, तो जो है वो अपने में संपन्न है। देखिए सेना में नौकरी करना एक कोई मामूली बात नहीं है, सैनिक बनने का एक जज्बा होता है। देखो जिस प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक IAS ऑफिसर बनने को अच्छा नहीं समझा, उसने स्वतंत्र जीने का एक संकल्प लिया, और यहाँ भाई गुलामी का माहौल था, उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, तो वो अपनी रास्ता अलग चुनना चाह रहे थे, महात्मा गांधी से भी समर्थन मांग रहे थे, लेकिन गांधी नीतियों में कुछ लचीलापन है और वो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार से भाई ये जो सैनिक है जो अभी चंपारण से चल के आया बेचारे ये लड़का, और 40 दिन जिसको हो गए हैं, तो आप देखिए उसके अंदर, उसके दिल में, उसकी अंतरात्मा में कितना बड़ा जज्बा है एक सैनिक बनने का। और सैनिक बनना कोई मामूली बात नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि उनकी जो शर्तें हैं, नियम है, उनको सबको पूरा करना पड़ता है। क्योंकि मैं सेना शारीरिक प्रशिक्षण विभाग से हूँ, मुझे पता है एक सैनिक को फिट करने के लिए उसके अंदर कितनी दक्षता पैदा करनी पड़ती है, और जो उस दक्षता को हासिल नहीं कर पाता है वो बच्चे सेना से वापस भी आ जाते हैं। इसलिए इन बच्चों ने जो मेहनत की है, हम तो इन बच्चों के लिए निवेदन करते हैं कि इन बच्चों को इनकी जो पेंडिंग भर्ती है उसको बहाल किया जाए, इसमें शामिल करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इन बच्चों के माता पिता ने बहुत मेहनत से इनको पाला पोसा और इतना इस लायक बनाया। तो ये इन बच्चों की जो पुकार है, इनके दिल का जो जज्बा है, इन नौजवानों का हौसला है, उसको बढ़ावा देना चाहिए, नहीं कि उनको कम करके उनको खत्म कर दें। ये हमें कहीं अच्छा नहीं लग रहा। एक सैनिक के लिए तो यही होना चाहिए, एक अच्छा सैनिक, एक नौजवान देश का रक्षक बनाना है तो ऐसे सैनिक चाहिए। हमारे देश की सेना में ऐसे नौजवान होने भी चाहिए, नहीं तो अगर आपने ये पैसे ले दे करके जो भर्ती होते हैं वो सेना की सीमाओं की भी रक्षा नहीं कर सकते, वहाँ भी वो पैसे ले करके कोई ना कोई 2 नंबर का काम करके और देश को भी गड्ढे में डालते हैं। ऐसे नौजवानों के लिए ये पेंडिंग भर्ती को इसको पूर्ण रूप से बहाल करना चाहिए। ओके, धन्यवाद जी। मेरा नाम सूबेदार मेजर लालचंद यादव है, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ।